आप भी कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और आपके दिमाग में भी एक ऐसा सवाल है कि यार ट्रेडिशनल दुकान बिजनेस खोलूं या किसी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी के साथ जुड़ जाऊं। अगर आप गलत ऑप्शन चुन लेते हैं तो अगले 5 साल में या तो आपकी पूरी पूंजी डूब सकती है या फिर आप वही 9 से 5 की रैट रेस में फंसकर रह सकते हैं। मैं कुमार अजीत आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच का वो सच बताने जा रहा हूं जो 90% लोग बिजनेस शुरू करने से पहले नहीं जानते। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी पॉइंट सुनने के बाद आपका नजरिया पूरी तरीका से बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की, जिसे हम आम भाषा में दुकान, एजेंसी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। इसके कुछ फायदे और बड़े खतरे क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिशनल बिजनेस बिना बड़े कैपिटल के शुरू नहीं होता। दुकान का रेट, फर्नीचर और स्टॉक खरीदने में ही मोटी रकम लग जाती है। दूसरा, हाई रिस्क एंड फिक्स लोकेशन। अगर आपकी दुकान चल गई तो ठीक, नहीं चली तो रेट और उधार चुकाते चुकाते हालत खराब हो जाती है, जिसमें रिस्क 99% होता है। और तीसरा, कंपटीशन और लोकल मार्केट। आपका मुकाबला सीधे आपके मोहल्ले या शहर के बाकी दुकानों से होता है। और चौथा तो दिमाग हिला देगा, नो फ्री टाइम। जब तक आप दुकान पर बैठोगे तभी तक पैसा आएगा। जिस दिन दुकान बंद उस दिन इनकम 0 हो जाता है। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन पर, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। लोग इसके बारे में बहुत गलत फहमी रखते हैं। आइए इसका सच जानते हैं। सबसे पहला, 0 या मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यहां आपको करोड़ों की दुकान या स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन और पैकेज परचेज करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, नो इंफ्रास्ट्रक्चर हेडक। ना कोई एम्प्लॉय रखना है, ना गोदाम का रेंट देना है और न ही स्टॉक खराब होने का डर है। ये सब कंपनी खुद मैनेज करती है। और तीसरा, लेवरेज और पैसिव इनकम। सबसे बड़ा फर्क यहाँ आता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अकेले काम करते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आप अपनी पूरी नेटवर्क बनाते हैं, यानी पूरी टीम बनाते हैं। जब आपकी टीम काम करती है तो आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है, जिसे हम लिवरेज कहते हैं। और चौथा, पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। यहां आपको बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल सीखने का मौका मिलता है, जो आम जिंदगी में कहीं नहीं सिखाई जाती है। ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए और सेफ्टी कम है, और वही डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट न के बराबर है, लेकिन मेहनत और पेशेंस, धैर्य की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। एक बात याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। यह एक प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस है, जिसमें 3 से 5 साल तक लगातार एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। तो अब फैसला आपका है। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है और आप बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास बड़ा पैसा नहीं है पर बड़े सपने हैं और आप 0 से शुरू करके एक बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग आज के दौर का सबसे स्मार्ट करियर ऑप्शन बन सकता है। आपको इन दोनों में से कौन सा मॉडल सबसे अच्छा बेहतर लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। और ऐसे ही नॉलेज और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।